हाइफा जल्दी से वापस अपने कमरे में आ गई। उसकी आंखों में अभी तक फुवारे के पानी में देखा गया मंजर कैद था। उसने बंद मुट्ठी खोली जिसमें फुवारे के पानी से जो कुछ वो उठा के लाई थी वो बंद था। अब वो हैरत से अपनी हथेली पर रखी उस शय को देख रही थी। ये एक नीम तारीख कमरा था जिसकी दीवारों पर कुछ अजीब सी तस्वीर नक्श थी। कमरे में एक साइड पर एक मोमबत्ती रोशन थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी, मगर बाहर तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से जारी थी। एक पिंजरे में एक उल्लू कैद था और एक तरफ तपाई पर कुछ हड्डियाँ और एक इंसानी खोपड़ी रखी थी। एक प्याले में सुरखून और किसी परिंदे का पर रखा था। कमरे के दरमियान में 3 लोग बैठे थे। वो सब स्याह रंग का लिबास पहने हुए थे। गोल दायरे की शक्ल में बैठे हुए इन अफराद के दरमियान में एक परात पड़ी थी। इस परात में ताज़ा गोश्त था जिससे अभी भी खून निकल रहा था। साथ ही बकरे का कटा हुआ सर था। वो 3 अफराद आंखें बंद किए मुंह में कुछ पढ़ने में मशगूल थे। अचानक इनमें से एक आदमी ने अपनी आंखें खोलीं। इसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं, जैसे इनमें खून उतर आया हो। इसकी आंखें खोलते ही बाकी 2 अफराद ने भी अपनी आंखें खोल दी। ये अमल इतना आसान नहीं है जितना आसान हम इसे समझ रहे थे। अभी तो अमल की शुरुआत है। हमें बहुत मोहतात रहकर ये अमल पूरा करना है। सुर्ख आंखों वाला आदमी बोला, बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि हमारा मुकाबला किसी आम शय से नहीं है। वो बहुत ताकतवर है और उसको अपने काबू में करना आसान नहीं है। स्याह लिबास वाले एक आदमी ने कहा, वो हर रात इस इलाके में आता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा मुझे बहुत अच्छे से है। वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, ये मुझसे ज़्यादा कौन जानता होगा। अगर हम एक बार उसको काबू कर लें तो वो हमारी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और इससे हम बहुत से काम करवा सकते हैं। सुर्ख आंखों वाले आदमी ने कहा, वो बहुत ताकतवर है, तभी तो हम सब ने ये मुश्किल अमल शुरू किया है जो हमारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। और अपना हिस्सा ले जाओ। स्याह लिबास वाले ने किसी अंधे की शय को मुखातिब करके कहा। स्याह लिबास वाले का इतना कहना था कि सामने पड़ी परात में रखा गोश्त और कटा हुआ बकरे का सर एक लम्हे में वहाँ से गायब हो गया। जहाँ अभी ताज़ा खून निकलता हुआ गोश्त था, वहाँ खून और गोश्त का नामो निशान तक नहीं था। ये अमल कितने दिन तक करना होगा? दूसरे स्याह लिबास वाले ने पूछा। अमावस की रात से 2 दिन पहले तक हमारा अमल बिना किसी रुकावट के पूरा हो जाना चाहिए, और फिर अमावस की रात वाले दिन हमारा और उसका सामना होगा। या हम इस पर गालिब हो जाएंगे या फिर वो हमें ख़त्म कर देगा। सुर्ख आंखों वाले आदमी ने फिक्रमंदी से कहा, ऐसा तो हम कभी नहीं होने देंगे कि वो हम पर गालिब आ जाए। अब हम दोनों चलते हैं, कल मिलते हैं। स्याह लिबास वाले आदमी के ये कहते ही दूसरा स्याह लिबास वाला आदमी भी इस कमरे से चला गया। अब कमरे में सिर्फ सुर्ख आंखों वाला आदमी था जो दोबारा से कुछ पढ़ने में मशगूल हो गया। अचानक इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जैसे इसने बंद आंखों से कुछ देख लिया हो जिससे इसको खुशी मिलती हो। तो आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही मुंतज़िर था। जाओ तुम भी अपना हिस्सा ले लो, वो सामने टेबल पर रखा है। इसने बंद आंखों से ही किसी को मुखातिब करते हुए कहा। इस वक्त इसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। स्याह परिंदे ने तेज़ बरसती बारिश में इस हवेली नुमा मकान से उड़ान भरी और मशरिक़ की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद ही स्याह परिंदा पहाड़ों के ऊपर परवाज़ कर रहा था। ये एक खूबसूरत पहाड़ी इलाका था। इस इलाके में दूर दूर तक फलकबोस पहाड़ थे जो सफ़ेद बर्फ़ से ढके हुए थे। चाँद की रोशनी में ये बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ चांदी की तरह चमक रहे थे। चाँद इन पहाड़ों के ऊपर इस कदर नज़दीक लगता था कि हाथ बढ़ाकर इसे कोई भी छू सकता था। ये एक निहायत ही खूबसूरत वादी थी जिसके चारों तरफ फलकबोस पहाड़ थे।
स्याह परिंदा इस वादी में उतरकर पहले एक स्याह ह्योले में तब्दील होता है, फिर वो बहुत ही हसीन इंसानी रूप में ज़ाहिर होता है। वो इंसान धीरे धीरे चलता हुआ एक दरख्त के नीचे पत्थर पर बैठे हुए शख्स की तरफ चल पड़ता है, जो हाथ में तस्बीह पकड़े, आंख बंद किए, कुछ पढ़ने में मशगूल था। आओ जमील, कैसे हो? पत्थर पर बैठे हुए शख्स ने जमील के सवाल सलाम का जवाब देते हुए पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा, मैं ठीक हूँ। माजरत चाहता हूँ, यह आपकी इबादत का वक्त था, मैं मुखल हुआ। जमील ने कहा, कोई ज़रूरी बात ही है जो तुम इस वक्त यहाँ हो। मुझे उम्मीद है जो काम तुम्हें सौंपा है वो काम तुम ठीक तरह से अंजाम दे रहे हो। तुम जानते हो हमारा ताल्लुक़ जिन्नात के इस कबीले से है जो अल्लाह की इबादत करते और उसके हुक्म की तामील करते हैं और उसकी मखलूक की मदद करते हैं। तस्बीह पढ़ते हुए शख्स ने कहा, जी बाबा, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं मुसलसल इन लोगों की निगरानी कर रहा हूँ। मेरा सारा ध्यान इन लोगों की तरफ ही है। बेफिक्र रहें, बहुत जल्द इनका खात्मा हो जाएगा। जमील ने कहा, वो बहुत ताकतवर शैतानी कुव्वतें हैं। इनके साथ मुकाबला काफ़ी सख्त है, मगर हमारे साथ हमारे अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह शामिल होगी। हर बार की तरह इस बार भी बातिल को शिकस्त होगी। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह बाबा, ऐसा ही होगा। अंधेरा कितना ही गहरा हो, रोशनी हमेशा अंधेरे को मात दे देती है और मेरे साथ आपकी दुआएं हैं। जमील ने कहा। तभी स्याह और सुर्ख परों वाला परिंदा भी वहाँ आ गया और देखते ही देखते इसने भी इंसानी रूप धार लिया। इसके सर पर सुर्ख पट्टी बंधी हुई थी। इसने दोनों को सलाम किया। आओ कहवत, तुम किधर थे? तुमको तो मैंने जमील के साथ रहने का हुक्म दिया था। जमील के बाबा ने कहा, जी मैं जमील के साथ ही था, मगर आप तो जानते हैं ना, ये अपनी मर्जी करते हैं। कहवत ने जमील की तरफ देख कर कहा, जमील, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये काम तुम दोनों ने मिलकर करना है। बेटा, जिनसे हमारी लड़ाई है वो कोई आम मखलूक नहीं जिनको हम आसानी से ज़ेर कर सकें। इस बात पर जमील ने नज़दीक खड़े कहवत को गुस्से से देखा और गुस्से के वक्त इसकी आंखें आग के शोलों की तरह हो गई थी। जमील, गुस्सा नहीं करो। कहवत सिर्फ तुम्हारा साथी ही नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी है। इसको तुम्हारी फिक्र है। उन्होंने कहा, मुझे इजाज़त दे बाबा, कुछ काम है। जमील एक गुस्सीली निगाह कहवत पर डालकर बोला, ठीक है जाओ, इजाज़त है, फ़ी अमानिल्लाह। उन्होंने कहा। इजाज़त मिलते ही जमील फिर से स्याह परिंदे के रूप में आ गया और सामने बने पहाड़ों की तरफ उड़ गया। मैं भी चलता हूँ, मुझे भी इजाज़त है क्या? कहवत ने जमील के जाते ही कहा, हाँ तुम भी जाओ, मगर ख्याल रखना जमील को कभी भी कहीं भी तन्हा मत छोड़ना। उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, जैसा आपका हुक्म। कहवत ने सलाम का जवाब दिया और थोड़ी देर बाद वो भी उड़ गया। अब वो भागते भागते थकने लगी थी। प्यास से इसका गला खुश्क हो रहा था। इसके पैर पत्थरों पर चलने की वजह से ज़ख्मी थे और इनसे खून निकल रहा था। वो अपने ज़ख्मों की पनाह के बना चलती जा रही थी। तब भी इसको दूर से पानी का शोर सुनाई दिया, जैसे इसके बेजान जिस्म में दोबारा किसी ने रूह फूंक दी हो। ज़ख्मों से चूर वो जल्दी से इस सम्मत बढ़ने लगी जहाँ से पानी की आवाज़ आ रही थी। वो दौड़ते हुए बहते पानी के पास पहुंची। वो एक बहुत बड़ा दरिया था। वो दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने लगी। पानी पीकर इसने अपने चेहरे पर पानी डाला। जब भी इसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, इसने सर उठाकर सामने देखा तो सामने वाले पत्थर पर वही स्याह परिंदा बैठा था जिससे डरकर वो भागी थी। वो खौफजदा होकर इस स्याह परिंदे को देखने लगी। इसमें मज़ीद भागने की हिम्मत नहीं थी। इस स्याह परिंदे के सुनहरी पर आहिस्ता आहिस्ता आग की तरह दहकने लगे थे। वो दो कदम पीछे हटी। अब वो स्याह परिंदा एक स्याह ह्योले में तब्दील हो रहा था। वह पत्थर की तरह साकिन इस स्याह परिंदे के बदलते हुए रंग देख रही थी। स्याह परिंदा अब स्याह ह्योला से एक खूबसूरत
इंसान का रूप धार चुका था। वो इस स्याह परिंदे के ये बदलते हुए रूप देखकर साकित रह गई। रात होने वाली तेज बारिश के बाद सुबह को सूरज निखर कर निकला था। रात के तूफान के आसार सिर्फ टूटे हुए दरख्तों के पत्तों और जगह जगह पानी के जौहर की सूरत में नजर आ रहे थे। आपी आपी उठ जाएं, कब तक सोती रहेंगी? देखें कितना वक्त हो गया है, सूरज सर पर आ गया है। आज आप फजर की नमाज के लिए भी नहीं उठी थी। आशू हाइफा के सराहने एक हाथ से इसके कंधे को हिलाते हुए बोली। हाइफा ने एक झटके से आंखें खोली, जैसे वो गहरी नींद के आसार में हो। इसका जहन अभी तक इस जंगल और स्याह परिंदे में उलझा हुआ था। इसने अपने इर्द गिर्द देखा कि वो इस वक्त कहाँ है। वो जंगल की बजाय अपने कमरे में थी। क्या मैं इतनी देर सोती रही हूँ और तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? हाइफा बेड से उठते हुए बोली। जनाब, अम्मी ने कहा कि मेरी प्यारी बेटी इतना काम करती है, थक गई होगी, मत जगाओ इसको। इसलिए जनाब मैंने आपको उठाया ही नहीं। आशू बेडशीट दुरुस्त करते हुए बोली। अच्छा, मुझे खुद नहीं मालूम मैं इतनी गहरी नींद कैसे सो गई। हाइफा जैसे अब भी नींद में बोली थी। वो फिर से इस ख्वाब के बारे में सोच रही थी। ये देखें आप भी क्या हुआ है। पता है आपने जो कल विंड चाइम लगाया था, वो शायद रात को तेज़ बारिश और हवा की वजह से टूट गया। आशू ने टूटे हुए विंड चाइम के टुकड़े दिखाते हुए उदास से लहजे में कहा। विंड चाइम के टूटे हुए टुकड़े देखकर हाइफा को रात वाला सारा वाक़या फिर से याद आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, हम बाज़ार जाएंगे तो वहाँ से नया विंड चाइम लेकर आएंगे। ठीक है, उदास मत हो। हाइफा ने बहन का उदास चेहरा देखते हुए कहा। ठीक है आपी, आप मुँह धो लें, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ये कहकर आशू कमरे से निकल गई। हाइफा ने उठकर मुँह धोया और दोबारा अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई और इस ख्वाब और स्याह परिंदे के बारे में सोचने लग गई कि वो कौन है जो पहले स्याह परिंदे और फिर एक इंसानी रूप धार कर इसके सामने आया। इसने जल्दी से तकिए के नीचे रखी शय को देखा जो इस रात फुआरे के पानी में तैरती हुई मिली थी। आशू के दोबारा कमरे में दाखिल होते ही इसने वो शय जल्दी से दोबारा तकिए के नीचे रख दी। क्या हुआ आपी, आप बहुत चुप हैं? तबीयत तो ठीक है, आशू ने नाश्ता करती हुई हाइफा को देखकर कहा। हाँ बस थोड़ा सा सर में दर्द है, कुछ अजीब सी बोझल सी तबीयत हो रही है। चाय पी लूँ तो थोड़ी देर में ठीक हो जाऊँगी। बाबा और अम्मा कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे, हाइफा चाय पीते हुए बोली। अम्मा और पापा खावर अंकल के घर गए हैं, इनकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, कह रहे थे जल्दी वापस आ जाएंगे। आप आराम करें, मैं सारा काम कर लूँगी। आशू नाश्ते के बर्तन समेटते हुए बोली। अरे नहीं, अब इतनी भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं है। चलो किचन में चलते हैं, देखें दोपहर के खाने में क्या पकाना है। हाइफा ने कहा। ठीक है आपी, आज मटर पुलाव और साथ मूंग और मसूर की दाल बना लेते हैं। आइडिया तो बुरा नहीं है, चलो फिर दाल भगो दो, मैं चावलों का मिसाला बनाती हूँ। हाइफा ने आशू के साथ कमरे से बाहर आते हुए कहा। दोनों बहनों ने मिलकर किचन का काम किया। आशू काम से फारिग होकर नहाने चली गई और हाइफा फुआरे के पास जाकर बैठ गई। फुआरे के पास बैठते ही इसके जहन के पर्दे पर रात को फुआरे में देखा मंजर याद आ गया। रात को स्याह परिंदे के उड़ते ही जब हाइफा यहाँ फुआरे के नज़दीक आई तो इसने फुआरे के पानी में जुगनुओं की तरह चमकते हुए आग के शोलों को देखा था।